जय गुरुदेव। सुबह 6 बजे जागा। शौच आदि से निवृत्त होकर प्रकृति का नज़ारा करने के लिए गुफा से बाहर आकर फिर उसी पत्थर की शिला पर बैठ गया। सूर्य अपनी पूरी गरिमा से चमक रहा था। पहले दिन की वर्षा, ओलों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सामने ही भैरव मंदिर था। अचानक मन में भैरव मंदिर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। मैं उठकर उसी ओर बढ़ गया। भैरव मंदिर एक पहाड़ खंड पर बना था। मंदिर की छत इत्यादि नहीं थी, केवल भैरव की मूर्ति थी। घंटा, दान पेटी का एवं ढेर सारे लाल भगवा वस्त्र वहां लटके हुए थे। एक लाल झंडा काफी ऊंचाई पर फहरा रहा था। वहां कोई प्राणी नहीं था। सोचा थोड़ी देर यहीं साधना में बैठा जाए। मैं ध्यान करने बैठ गया। भैरव तंत्र साधना के एक प्रमुख देवता हैं। तंत्र साधना के प्रायः सभी मंत्र उनके द्वारा किलित हैं। जब तक भैरव की उपासना कर उत्मीलन न किया जाए, तंत्र सिद्धि नहीं होती। थोड़ी देर ध्यान में डूबा ही था कि एक नर खोपड़ी कंकाल मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। मुझे कुछ भय में अनुभव हुआ। मैंने शिव का स्मरण कर, उनके आयुध त्रिशूल, विष्णु का स्मरण कर, उनके आयुध चक्र एवं गायत्री मंत्र का स्मरण किया। इस प्रकार अपने मन को दृढ़ करके अपने गुरु का ध्यान किया और अपनी मानसिक शांति तरंगों को उस खोपड़ी पर छोड़ा। वह खोपड़ी तुरंत गायब हो गई। मुझे प्रसन्नता हुई कि मैंने खोपड़ी रूपी वृत्ति, तांत्रिक व तामसिक को अपने मन की शक्ति से पराजित कर दिया। तब मेरे ध्यान में एक साधु आया। मैंने उससे आशीर्वाद मांगा। साधु ने आंखें लाल करके मुझे डपट दिया। चल भाग यहां से, मैं आशीर्वाद नहीं देता। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा शायद यह कोई तांत्रिक है जो मेरा यहाँ ध्यान में बैठना सहन नहीं कर पा रहा है। फिर वह साधु लोप हो गया। फिर मुझे यूनानी वेशभूषा में कुछ व्यक्ति दिखाई दिए। उनका कद काफी बड़ा और कंधे बड़े मजबूत और विशाल थे। मैंने उनसे आशीर्वाद की मांग की। उन्होंने अपने हाथ उठाकर भारतीय रीति से मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने सोचा अनेक जातियों के देशी विदेशी लोग यहाँ आकर तपस्या करते होंगे। संभवतः उनके सूक्ष्म तप शरीर यहाँ उपस्थित हैं।
अपने ध्यान में ही मैं चिंतन करने लगा कि जो व्यक्ति जिस किसी भावना से यहाँ आता है उसके मस्तिष्क की दिव्य तरंगें उसे वैसी ही अनुभूति करा देती है। जो व्यक्ति पौराणिक आख्यानों से प्रभावित होकर देव दर्शनों के लिए यहाँ आया है उसे देवता के दर्शन करा देंगी। एवं जो व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में एकांत में तप चिंतन मनन कर धर्म के सत्यार्थ का अन्वेषण करने का इच्छुक है उसे उसके मस्तिष्क की दिव्य तरंगें सत्य का भान करा देंगी। मेरे विचार से पौराणिक आख्यानों और मंदिरों इत्यादि की स्थापना का उद्देश्य है कि अधिकाधिक लोग यहाँ आएं ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को जीविका निर्वाह के लिए कुछ सुविधा हो सके। यहाँ न तो कल कारखाने हैं न खेती लायक जमीन। यहाँ के स्थायी निवासी ज़्यादातर रेवड़ पालते हैं या जड़ी बूटियों की थोड़ी सी आय पर जीवित रहते हैं। तीर्थ स्थानों के निर्माण से साल के 6 महीने तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। पौराणिक कथानकों और मंदिरों के अभाव में मात्र प्रकृति दर्शन के लिए इतने अधिक यात्रियों के यहाँ आने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रकृति की उदारता और एकांत वातावरण के कारण यह स्थान तपोभूमि होने के सर्वथा अनुकूल है। दिव्य आत्माएं यहाँ वास करती आई हैं। ऋषियों ने दिव्य भाव यहाँ महसूस किए, तभी तो यहाँ का वातावरण व्यक्ति में अनायास ही परिवर्तन कर देता है। यहाँ के अपूर्व वातावरण में मनुष्य चेतन से अर्धचेतन और अवचेतन में पहुंचकर प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अवचेतन ही संपूर्ण शक्तियों और समस्त ज्ञान का भंडार है। वेद की ऋचाएं और उपनिषद आदि का ज्ञान भंडार ऐसे ही स्थान पर चिंतन के फलस्वरूप प्रथमतः आए होंगे। मेहनत, लगन, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से युक्त मनुष्य क्या नहीं कर सकता? तब अज्ञात रहस्यों से साक्षात्कार होना असंभव तो नहीं। यहाँ आकर मुझे लगा कि ईश्वर बाहरी श्रृंगार स्नान, ध्यान, तिलक चंदन नहीं देखता। चापलूसी उसे पसंद नहीं। वह देखता है मन की वृत्ति, मन का श्रृंगार। मन बुद्धि कल्पना के सूक्ष्म भावों के अनुरूप ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, मेरा तो यही विश्वास है। गुरुजी को अपने अनुभव बताए तो बोले, खोपड़ी तांत्रिक शक्ति थी। जिस साधु ने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया वह उस पर अधिकार रखता था। तुमने उस शक्ति की गहनता नहीं समझी, अतः वह लोप हो गई। भविष्य में ध्यान में जो भी वृत्तियां आए उनके रहस्यों को तुम्हें जानना चाहिए। आगे ध्यान रखना। रविंद्र ने चने और आलू उबाले ही थे कि 2 ग्वाले आकर हमें अपनी भैंस का दूध भेंट कर गए। हमने आलू चने खाकर भैंस का दूध पिया।
दूध मुझे अमृत समान लगा। मन में आया कि यहाँ भैंस जानी अनजानी जड़ी बूटियाँ निश्चित ही चबा जाती होंगी। उनका सार तत्व भैंस के दूध में अवश्य ही आ जाता होगा। सो हमने वह दूध पीकर जड़ी बूटियों का सत्व प्राप्त कर लिया। गुरुजी पास ही बैठे थे। वे बोले, यहाँ आश्रम बनाना है, कुछ रुपयों की मदद मिल जाती तो। वे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मांग कर बैठते हैं। उनकी बस यही एक आदत मुझे पसंद नहीं। जय गुरुदेव।